हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग गुड। मैं इस वीडियो में आपको आज से अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी के बारे में, उन्हें भौतिकी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है एंड उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया एंड टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी के बारे में हमारी जो सोच है उसको विकसित किया। अगर उनकी हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और उनकी जन्म जो है 14 मार्च 1879 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था एंड उनकी माता का नाम पोरेन आइंस्टीन था। आइंस्टीन बचपन से ही जिज्ञासु थे और उनकी रुचि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में विशेष रुचि थी एंड उन्होंने आगे की पढ़ाई जो है स्विट्जरलैंड में की थी। अगर उनकी मैं वैज्ञानिक योगदान के बारे में बात करूं तो 1905 में उन्हें चमत्कारी वर्ष माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय आइंस्टीन के द्वारा कई शोध पत्र प्रकाशित किए गए। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है जो जिसे बोला जाता है E = mc²। अगर मैं नोबेल प्राइज की मैं बात करूं तो 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1921 में उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उनके कार्य के लिए मिला है। एंड उनकी मृत्यु जो है ना, उनकी डेथ 1955 ईस्वी को हुआ है। एंड उनकी डेथ 1955 को हुआ है ईस्वी में। एंड उनकी डेथ 1955 को अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। अगर मैं उनकी बचपन के जीवन के बारे में बात करूं तो वो बचपन में बहुत कम बोलते थे, लेकिन और उनके माता पिता जो था ना बहुत चिंतित उनके जीवन को लेकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में लेकर के बहुत चिंतित रहते थे। और हालांकि वे बहुत जिज्ञासु थे और प्रकृति के रहस्य के बारे में वो समझना चाहते थे। कहा जाता है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 वर्ष के थे तब उनके पिताजी ने चुंबकीय पास जो होता है वो उन्हें दिखाया था। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनके पिता ने एक चुंबकीय कंपास दिखाया था और वे अल्बर्ट आइंस्टीन इस कंपास को देख करके हमेशा कंपास की सुई को उत्तर दिशा में देख करके बहुत भावुक हो गए थे। एंड इसी घटना ने उनके विज्ञान के प्रति रुचि की ओर भी आगे बढ़ाया। अगर मैं उनकी अमेरिका के जीवन के बारे में बात करूं तो 1933 में एडोल्फ हिटलर की सत्ता में आने के बाद उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया था और यूएसए चले गए थे। एंड उन्होंने वहाँ एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी में काम किया था। दोस्तों, आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट एक विचारक भी रहे थे, जिन्होंने मानवता शिक्षा और शांति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान